कई यूट्यूब चैनल्स ने भी बात की है, वो भी मैंने देखे कुछ दोस्तों के, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि उन दिनों राहुल गांधी जी बाहर बहुत चक्कर लगा रहे थे इलेक्शन से पहले। उन दिनों क्या, वो तो शुरू से लगाते रहे हैं। हाँ। शुरू से लगाते रहे हैं। असलियत में ये कहानी 2008 से शुरू होती। 2008 में हुआ ये था कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारी सरकार तो बननी बनी, और उनका एक बहुत बढ़िया काम हो चुका था। तो 2008 में अमेरिकन कंपनीज से, अमेरिकन कंपनीज कहेंगे, अमेरिकन कंपनीज से इस कांग्रेस गवर्नमेंट की बननी बंद हो, तो अमेरिका इनको एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया था। और यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो पैसे लेके काम करते थे। देखो हमारे यहाँ जयचंद कहते हैं इन लोगों, गद्दार जो हैं वो हर जगह मिलते हैं और टके टके या कौड़ी कौड़ी में बिकते हुए नजर आते। ठीक है, फेंकी हुई हड्डियां चाटने वाले बतेरे। अब ये हुआ ये कि अल्टीमेटली जब ये सिचुएशंस आने लग गई, गवर्नमेंट मतलब ये इंडिया के अंदर ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी इसकी अमेरिका से बिगड़ने लग गई, तो अमेरिका ने इनके अगेंस्ट एक नया ग्रुप तैयार करना शुरू किया। तो इन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाइना की गोद में जाके बैठना पड़ा। चाइना से डिस्कस करके चाइना के साथ 2008 में एक एग्रीमेंट करके आए, जिसमें इंडिया के कुछ रिसोर्सेज को चाइना को देने के बदले में चाइना के जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स थे उनकी सपोर्ट ये चाहा। और यही रीजन था कि 2008 में जो है वो कम्युनिस्टों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को गिरने नहीं दी। तो वहां से चाइना भी इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, और अमेरिका ने इसी कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2011 में अरब स्प्रिंग के साथ साथ इंडिया के अंदर भी अन्ना हजारे मूवमेंट खड़ा किया और केजरीवाल जैसे प्रोडक्ट्स को दिल्ली के अंदर बिठा। प्लानिंग यह थी कि केजरीवाल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रांग डेडिकेटेड नेशनलिस्टिक, जिसे कहते हैं ना कि प्योरली विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है जिसका नाम आरएसएस, जिसे आपके यहां बड़े बुरे फॉर्म में देखा जाता है। वो देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग उसे दुश्मन समझते हैं, हाँ समझना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया को बचाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन खड़ी हुई है वो आरएसएस। और कैसा भी है, मैं उनके विचारों से बहुत ज्यादा, विचार नहीं, उनके कई मामलों में बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर पाता, विचार तो उनके अल्टीमेट है, मैं उनका फैन हूं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे काम करेगी, थकी हुई ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, लेकिन इंडिया के लिए काम करेगी। ये अल्ट्रा लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक डीप लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में खड़ी हुई है, ये इतनी मजबूत थी कि इसने केजरीवाल की जमीन पर पैर नहीं टिकने दिए, और जो मूवमेंट केजरीवाल ने स्टार्ट किया उसको हाईजैक करके दे और मोदी जी को बना दिया। और आज मुझे एक बात और बताऊंगा मैं आपको, मोदी जी को के साथ इन अमेरिकन कंपनीज का जो दुश्मनी है वो आज की नहीं। 2000 के अंदर जब मोदी जी 2001 में मोदी जी जब सीएम बने थे गुजरात के, तो उसके बाद से ये लोग मोदी के पीछे पड़े। अच्छा, आपको पता है 22 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं मोदी को मारने के, 22। अच्छा, मुझे हाँ जी, आपको पता है उसके बाद 22 अटेम्प्ट्स के बाद मोदी को मारने के लिए वो जो 2008 में अटैक हुआ था, उसमें ताज होटल के ऊपर जो अटैक हुआ था, उस दिन जिस दिन वो अटैक हुआ था उस दिन मोदी जी वो ताज होटल में जाने वाले थे। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, येस बैंक के सीईओ, माधवी बुद्ध से लेकर सारे के सारे जिसके पीछे आज ये डीप स्टेट पड़ा हुआ है, ये सारे उस दिन ताज होटल में जाने वाले थे। जिस दिन 26 नवंबर को अटेम्प्ट हुआ, वो मतलब कसाब पकड़ा गया था, वो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये 3 लोग, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे, जिसमें येस बैंक का सीईओ राणा नाम था, वो मारा गया। तो सोचिए कितनी डीप, मतलब किस लेवल की साजिश शुरू से आखिरी तक चलती। और उसके बाद जब हाईजैक करके ले जाते हुए बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो जो आपका डीप स्टेट था वो शॉक था। अच्छा, प्रॉब्लम ये है वो डीप स्टेट की जड़ें मोदी जी पहले दिन से काट रही है। आज जो ये एनजीओ और ये सब चीजें आ रही है ना, वो सारी की सारी उस टाइम से मोदी जी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी जड़ें कैसे काट रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं बस, कि जो भी एनजीओ इंडिया में काम करेगी वो पैसे बता दो कहां खर्च हुए और क्यों खर्च। एनजीओ कहते हैं हिसाब तो नहीं देंगे, मोदी जी कहते हैं फिर काम भी नहीं करेंगे। इतना सफर है, एक कह रहा है हिसाब नहीं देंगे, दूसरा कह रहा है काम भी नहीं करोगे, फिर दफा हो जाए। तो जो लड़ाई अभी दिखाई दे रही है वो पहले दिन से चल रही है। लोग अब इसलिए हाईलाइट हो गई क्योंकि ट्रंप जो है उसने भांडा फोड़ दी, लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हाँ ये लड़ाई चल रही है और अमेरिका ऐसा काम कर रहा है और एक अजीब अलग ही लेवल पर काम है जो हो रहा है। अब यहीं से हमें समझना होगा कि खेल क्या, कि असलियत में अरविंद केजरीवाल जो एक प्रोजेक्ट था वो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाया और 10 साल लग गए उसे पंजाब पहुंच, और दिल्ली में आके अटक गया। अब सोचिए, पैसे बंद किए एनजीओ के, केजरीवाल कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि अलग अलग रूट्स के थ्रू केजरीवाल के पास पैसे आ रहे थे। अब केजरीवाल जैसे ही कंगाल होता है उसे मजबूरी में इलेक्शन की फंडिंग के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए लिकर स्कैम करना पड़ता है। हमारे यहाँ पैसा इकट्ठा करना था तो लिकर स्कैम किया। मोदी कहता भाई तू यही फंसा, उस लिकर स्कैम में केजरीवाल फंसा। यानी डीप स्टेट का एक एसेट खत्म कर, ये ऐसे खत्म होते हैं हमारे यहाँ, उठा के जेल में सीधे नहीं डालते, ना जीने देंगे ना मरने देंगे, इस लेवल पर उसको रखा जाए। और केजरीवाल को पहले तो पैसे खत्म हुए तो तिल मिलाने लगा और उसके बाद डीप। अब प्रॉब्लम ये है, उसके बाद उसके इलेक्शन, वो क्या नाम है, कोर्ट केस चलते रहेंगे, बाहर घूमता रहेगा, इमेज खराब कर देंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। अब उसके बाद आया राहुल गांधी। अब जो राहुल गांधी को चाइना से जो सपोर्ट मिल रहा था वो मिलना हो गया बंद, और उसने 2019 में देख लिया कि उसकी वजह से चाइना की जीत नहीं सकता। ऐसा नहीं है राहुल गांधी फॉरेन टूर्स पे, पहले राहुल गांधी सिंगापुर और बैंकॉक बहुत जाता। वैसे तो बैंकॉक मशहूर है पता नहीं किस किस चीज के लिए, लेकिन असलियत में बैंकॉक इसलिए जाते थे कि वहां पर बहुत सारे चाइनीज, अच्छा बैंकॉक जाने के बाद ऐसा नहीं है बैंकॉक रुकते थे, वहां अपनी स्पेशल जो सिक्योरिटी थी वो
छोड़ देते थे और गायब हो जाते। 10-12 दिन कहाँ है पता नहीं, हो सकता है वो अमेरिका हो, चाइना होके आते हो, चाहे कुछ भी, कहीं भी जाते थे हमें नहीं पता, और लिटरली हमें पता ही नहीं है कहां जाते। नतीजा उसका ये होता था कि प्रॉब्लम ये थी कि 2019 में राहुल गांधी बुरी तरह हारे। तो राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई कि चाइना के दम पे तो जीत नहीं सकता, अपने अंदर ताकत नहीं है, चाइना के दम पे जीतता। एक मामला तो वहां। दूसरा, राहुल गांधी को समझ में आ गया कि अमेरिका जो नैरेटिव सेट कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो यहां से अमेरिका और राहुल गांधी दोबारा से दोस्त बने। तो 2022 के बाद अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी बैंकॉक जाना बंद कर देते और अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका कब जाते हैं? जब मोदी जी अमेरिका जाने वाले होते हैं, उससे 10, 15, 20 दिन पहले जाते हैं। और 2021-22 के बाद से जो शोर मच रहा है वो एक अलग ही लेवल पर, वो यही है। उससे पहले भी होता था, और उससे पहले भी ये जो डीप स्टेट था, जॉर्ज सोरोस वगैरह, ये क्या काम करते थे कि भाई मोदी के ऊपर एलिगेशन कैसे लगाओ, कुछ ना कुछ रिपोर्ट चला। तो हर बार क्या करते, जब भी पार्लियामेंट हमारी बैठती तो कोई ना कोई बाहर एक रिपोर्ट पेश कर देते झूठी मूठी कि जी इंडिया में तो ऐसे हो रहा है, और हमारा जो अपोजिशन ये शोर मचा रहा हो। 2022 के बाद अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा ऐसी रिपोर्ट्स आने लग गई जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी ने अडानी को पैसे, हिंडनबर्ग मामला और सब चीज। अब आप देखो, ट्रंप आते वो हिंडनबर्ग भाग गया ना, कहता नहीं अब निकाल। वो साला काम करेगा कैसे? अब वो काम करेगा तो ट्रंप मारेगा पकड़ के, क्योंकि डीप स्टेट का एजेंट है। तो यही कलेश, इसी प्रॉब्लम को समझ के अल्टीमेटली राहुल गांधी को वहां से फीडिंग मिलती थी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो फीड मिलने बंद हो गई, वो ताकत मिलने बंद हो गई, ये प्रॉब्लम आ रही। और इसके बाद असलियत में अब खेल ये हुआ है कि जो लड़ाई शुरू से चल रही थी उसका कोई सबूत नहीं था, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो पता था हो रहा है, और ये भी पता है कि कौन कर सकता है। पाकिस्तान की औकात नहीं, चाइना की भी औकात, कौन कहां से कर रहा है वो पता था, और राहुल गांधी कहां जा रहा है वो पता था, कि क्या हो रहा है वो भी सब समझ में आ रहा था। अब आप ये देखो, 2023 में राहुल गांधी 6 सितंबर को अमेरिका जाते हैं। 2 दिन लग जाते, चलो मान गए। 8 सितंबर को अमेरिका पहुंचते हैं, 1.5 घंटे का एक सेशन होता है, उसके बाद सारा दिन गायब, पता नहीं कहां है। 9 सितंबर को 1.5 घंटे का 2 घंटे का एक सेशन होता है, उसके बाद पता नहीं कहां है। 10 सितंबर को लास्ट एक एड्रेस कहीं होता है, उसके बाद पता नहीं कहां है। 11, 12, 13, 14, 15 सितंबर राहुल गांधी अंडरग्राउंड है, पता ही नहीं कहां है। 16 को इंडिया लौटते हैं, और जहां तक मुझे याद है 22 सितंबर को मोदी जी अमेरिका जाते। क्यों भाई, क्या था ये असलियत में जानबूझकर ऐसे कुछ प्लॉट्स करके आना जिससे वहां कुछ मेस क्रिएट, खालिस्तानियों से मिलना और सब जगह कुछ रायता फैला के, और वहां से कुछ स्लिप्स और टूल किट्स लेके आना ताकि इंडिया में कुछ मेस क्रिएट की जाए, और होती भी है। नवंबर के अंदर तो मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि ऐसा क्या चक्कर है कि हर बार जब भी हमारे यहां पर कुछ होता है, हमारा पार्लियामेंट सेशन होता है, आप अमेरिका के या किसी भी एक रिपोर्ट को उठा लेते हैं और यहां पर ड्रामा क्रिएट करने लग जाते हैं। तो राहुल गांधी खत्म तो उसी टाइम हो गया जब अपोजिशन लीडर्स ने इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि तुम यार जो रियल इश्यूज हैं उसे उठाते हो नहीं, और बाकी सारे के सारे काम जो है उनको करते रहते हो, हम तुम्हारे को सपोर्ट नहीं। लेकिन ट्रंप ने आकर जो रायता फैला दिया वो ये था, उसने ये पैसे बता दिए कि यूएस एड जो पैसा खर्च करता था, वो पैसा यूएस एड असलियत में इतना पैसा खर्च करता था। अब तुम देख लो कि कहां कितना पैसा। कौन है वो? अपोजिशन, जाहिर सी बात है। और 2024 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक हवा बनाई जा रही थी और तैयार किया जा रहा था कि भाई मोदी जी इस बार तो नहीं आएंगे। बीच में कोई ना कोई दंगे हो जाते हैं, बीच में कहीं कोई प्रोटेस्ट करने लग जाता है। आपने हमेशा देखा होगा चुनाव के समय पर जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, वो चालू हो जाता है। तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? जाहिर सी बात है, ये सोचने का विषय है। हालांकि ट्रंप ने इस पर सवाल उठाए हैं और साथ में ये भी कहा है कि इसके बारे में वो जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को जरूर देंगे। $21 मिलियन जो हैं उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है, और ये कहा है कि जो ये एड दी जाती है भारत में इलेक्शंस के लिए, वोटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, क्यों दिया जाना चाहिए? भारत संपन्न देश है, समझ रहे हैं आप? अमेरिका जैसा देश भी बोलता है कि भारत संपन्न है, भारत में खुद में काबिलियत है, और इसीलिए पाकिस्तानी बोल रहे कि भाई अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया कि भारत इतना संपन्न देश है, भारत के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ जो पत्रकार हैं और जो अपोजिशन है वो क्या बोलते हैं? देश गड्ढे में जा रहा है। आप समझदार हैं, क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।